अब ऐश ने पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के लिए चारों के चारों चैंपियन जिम लीडर्स को डिफीट कर दिया था। एंड उसके पॉकेडेक्स पर एक नोटिफिकेशन आती है। ऐश अपने पॉकेडेक्स को चालू करता है। सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं ये देखने के लिए कि अब 4 चैंपियन जिम लीडर्स को डिफीट करने के बाद आगे की अपडेट क्या है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने की। स्क्रीन पर ऐश को मैसेज दिखता है कि कांग्रेचुलेशन चारों चैंपियन जिम लीडर को डिफीट करने के लिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि चारों के चारों चैंपियन जिम लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इवन इनमें से एक तो ऐसा पोकेमॉन रेयर था जो कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए भी काबिल था। वेल अब आगे क्या करना है ये तुम्हें एक हफ्ते बाद पता चलने वाला है। एक हफ्ते का टाइम तुम्हें रेस्ट लेने के लिए दिया गया है ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश हो सके और तुम पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से हटकर बाकी सारी एक्टिविटीज कर पाओ। ऐश उसके फ्रेंड्स और ग्रैंडपा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं ऑलराइट, मतलब ऐश को एक ब्रेक मिल रहा है। एक हफ्ते बाद ही ऐश को पता चलने वाला है कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको क्या क्या करना होगा। ऐश कहता है फिर मैं इस ब्रेक को यूटिलाइज करना चाहूंगा पोकेमॉन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कि E3 सिटी में हो रहे हैं। ये टूर्नामेंट्स मुझे काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तुम्हारे अलग अलग पोकेमॉन को बैल करने का मौका भी मिल जाएगा क्योंकि अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो भी ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। तुम्हें जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स E3 सिटी में घूमते हैं अलग अलग तरह के टूर्नामेंट्स को आइडेंटिफाई करते हुए। उनको पता चलता है कि E3 सिटी में करेंटली 15 टूर्नामेंट्स चल रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा थे। ऐश ने अभी तक एक टाइम पर एक सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टूर्नामेंट होते हुए देखा था, वो भी कभी कभी हुआ करता था, बट इस सिटी के अंदर लिटरली 15 टूर्नामेंट्स चल रहे थे जो कि अनबिलीवेबल लगता है। स्टिल ऐश और उसके फ्रेंड्स इन सारे टूर्नामेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं ताकि ऐश इनमें से बेस्ट टूर्नामेंट को आइडेंटिफाई कर पाए और पार्टिसिपेट कर पाए। एंड ऐसा ही कोई टूर्नामेंट ऐश को मिल भी जाता है जो कि था गोल्डन एथरीज टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट अमेजिंग इसलिए था क्योंकि इसमें ऐश के काफी सारे पोकेमॉन्स को मौका मिलने वाला था। इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 60 पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड इस टूर्नामेंट के रूल सिंपल थे। सबसे पहले तो तुम्हें फुली इवॉल्व पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करना है और हर एक राउंड से पहले तुम्हें कुछ डिटेल्स या फिर लिमिटेशंस बताई जाएगी जिनके अकॉर्डिंग ही तुम्हें पोकेमॉन्स को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐश को एक साइकिक टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन यूज करने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर उसके पास 2 ऑप्शंस होंगे जो कि होंगे म्यूटू और ड्रैकनोस। इनके अलावा वो किसी और पोकेमॉन को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसी तरह से हर एक राउंड में ऐश को अलग अलग तरह के पोकेमॉन्स यूज करने का मौका मिलेगा जिससे उसके पोकेमॉन्स को भी बैटल करने मिलेगा। ऑल्सो ऐश अपने कुछ न्यू पोकेमॉन्स को टेस्ट भी कर सकता है कि उनके पास कितनी पावर है और वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मिस्टी कहती है कि ऐश के लिए ये टूर्नामेंट जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये टूर्नामेंट हार भी जाए बट उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि उसके किस पोकेमॉन में कितना पोटेंशियल है। ब्रॉक कहता है कि हाँ ऐश को कोशिश करना होगा अपने न्यू पोकेमॉन्स को इस्तेमाल करने की, ना कि उन पोकेमॉन्स को जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। ऐश के ग्रैंडपा भी इस बात से एग्री करते हैं। एंड इसी के साथ ऐश गोल्डन एथरीज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर लेता है। वो स्टेडियम के सामने आ जाता है जहां पर उसको देखते हैं सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ऐश केचम क्या तुम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने आए हो। ऐश कहता है कि हाँ मुझे पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से 1 वीक का ब्रेक मिला था और मैंने सोचा कि इस बीच में कुछ टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर लूँ। एंड सबसे पहला टूर्नामेंट यही होने वाला है क्योंकि मुझे इसके रूल्स अच्छे लगे। ये सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम जैसा पोकेमॉन ट्रेनर अगर हमारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है तो हमारा टूर्नामेंट बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। हम तुम्हें वेलकम करते हैं और एक ऑफर भी देते हैं। वेल नॉर्मली ये टूर्नामेंट में 60 पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड स्टार्टिंग में सभी के सभी टॉप 60 पोकेमॉन ट्रेनर्स की लिस्ट में होते हैं, बट हम तुम्हें डायरेक्टली डाल सकते हैं टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स में। यानी कि बस तुम्हें स्टार्टिंग के सारे राउंड्स देखने हैं और वेट करना है टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स का राउंड स्टार्ट होने का, जिसके बाद ही तुम्हारी रियल फाइट स्टार्ट होगी और वहीं से तुम पोकेमॉन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे। इसके बेनिफिट यह है कि शुरुआत में तुम्हें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, तुम डायरेक्टली लास्ट के राउंड्स में एंट्री करोगे। एंड ये बेनिफिट हम अपने स्पेशल 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स को ही देते हैं जिनमें से एक तुम होने वाले हो। ऐश अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि तुम्हारे ऑफर के लिए थैंक यू। मुझे पता है कि तुम मेरी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और इसीलिए मुझे ये ऑफर दिया है जो कि काफ़ी बड़ी बात है, बट मैं इस टूर्नामेंट में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको किसी भी 3 ऐसे पोकेमॉन का नाम बताना है जिसको ऐश ने एट्रो रीजन में रिटर्न आने के बाद कैच किया है, ताकि मैं अपने उन पोकेमॉन्स को इस्तेमाल कर पाऊँ जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है और उनको ज़्यादा बैटल करने का मौका नहीं मिला है, जिससे मुझे उनकी पोटेंशियल पता चलेगी। अगर ये टूर्नामेंट से मैं बाहर भी हो जाता हूँ तो भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से पहले प्रैक्टिस करनी है और अपने न्यू पोकेमॉन्स की काबिलियत को पता करना है। सिक्योरिटी गार्ड कुछ देर तक सोचते हैं और कहते हो ऑलराइट चैंपियन ऐश केचम, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम एंटर कर सकते हो, बट इसके लिए हमें यहाँ पर तुम्हारा नाम लिखना होगा और तुम किस स्टेज से एंटर कर रहे हो वो भी लिखना होगा। वेल सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर ऐश केचम का नाम लिख देते हैं
जो कि टॉप 60 पोकेमॉन ट्रेनर्स के स्टेज से एंटर कर रहा था और शुरुआत से ही ऐश को बैटल करने मिलेगा। ऐश अंदर चले जाता है, जहां पर उसको स्क्रीन पर देखकर पता चलता है कि ऑलरेडी 53 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने रजिस्टर कर दिया था। सिर्फ 7 पोकेमॉन ट्रेनर्स बाकी थे, जिसके बाद ये टूर्नामेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। कुछ टाइम वेट करने के बाद 60 पोकेमॉन ट्रेनर्स फिलअप हो जाते हैं और फाइनली ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले एंकर कहता है कि आप सभी लोगों का गोल्डन एथरिस टूर्नामेंट में स्वागत है। ये कुछ टॉप टूर्नामेंट्स में आता है एथरिस सिटी के। यहाँ पर 60 पोकेमॉन ट्रेनर्स होते हैं और बाकी सारे रूल्स तो आपको पता ही होंगे। जो नहीं पता होगा वो ये है कि हर साल इस टूर्नामेंट के प्राइसेस बदलते रहते हैं और इस बार इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पोकेमॉन ट्रेनर को 6 मिस्ट्री बॉस मिलने वाले हैं, जिसके अंदर रेट्रो रीजन के रैंडम पोकेमॉन्स होंगे। पिछली बार हमने आपको एट्रो का एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन दिया था, बट इस बार 6 पोकेमॉन्स होंगे, बट हाँ वो रैंडम होंगे। इसमें वीक या फिर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स कुछ भी निकल सकते हैं। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे तो ऐश का गोल यहाँ पर जीतना नहीं है, बट अगर ऐश जीत जाता है तो उसको 6 मिस्ट्री बॉस मिलेंगे, जिनको अनबॉक्स करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। एंकर कहता है ऑलराइट, तो अब मैचअप्स अनाउंस होने वाले हैं, बट उससे पहले हम फर्स्ट राउंड के रूल्स बताना चाहते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ और सिर्फ उन पोकेमॉन्स को इस्तेमाल करना है जो कि वॉलर टाइप हो। यहाँ पर कैटेगरी मैटर नहीं करती है, आप किसी भी कैटेगरी के पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टार्टिंग तो काफी ज्यादा कॉमन टाइपिंग से हुई थी और कोई कैटेगरी पर लिमिटेशन भी नहीं थी, यानी कि ये टाइपिंग ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन ट्रेनर के पास होगी। अब ऐश को चूज करना था कि वो किस पोकेमॉन का इस्तेमाल करने वाला है। वो कुछ देर तक सोचता है और फैसला बना लेता है कि वो किस पोकेमॉन को इस्तेमाल करने वाला था। इसके बाद सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर कार्ड शफल होते हैं और हमें मैचअप्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर फर्स्ट बैटल होने वाली थी लेक्सी और ऐश के बीच में। शुरुआत की कुछ बैटल होने के बाद फाइनली टाइम आ जाता है जब ऐश और लेक्सी की बैटल होने वाली थी। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। रेफरी कहते हैं कि दोनों ही को वाटर टाइप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करना है। बैटल 1 वर्सेस 1 होने वाली है। अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। ऐश अपने पोकेबॉल को टॉस करता है, जिसमें से बाहर आता है उसका लेजेंडरी वाटर टाइप पोकेमॉन एक्वल। ऐश ने इसको रिसेंटली कैच किया था जब वो किंग आइलैंड पर जा रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ से लेक्सी भी एक वाटर टाइप पोकेमॉन को सेंड करता है, जो कि डिसेंट लग रहा था। ऐश अपने पोकेडेक्स में इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेता है, जिससे उसको पता चलता है कि एक वाटर और आइस टाइप पोकेमॉन है जिसका नाम वॉश ऑन है। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है। ऐश का एक्वल वहीं पर लेक्सी का हाइड्रॉन दोनों ही स्टार्ट कर दे हाइड्रो पंप अटैक के साथ। दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर ऐश के एक्वल का अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है।